तो चलिए आज बात करते हैं भारत सरकार की रेल मंत्रालय की तरफ से आई एक बहुत बड़ी खबर की। ये एक नई रोजगार अधिसूचना है और उन हजारों लोगों के लिए बहुत अहम है जो रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सीधे उस नंबर पर आते हैं जिस पर सबकी नजर है। कुल मिलाकर 6,565 पद हैं जिन्हें मंजूरी मिल गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इससे पता चलता है कि भारतीय रेलवे को आने वाले समय में कितनी जरूरत पड़ने वाली है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे भारतीय रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल सर्कुलर से आई है, जो 30 मार्च 2026 को जारी हुआ था। आज हमारी पूरी बातचीत का आधार यही दस्तावेज है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस बड़ी घोषणा को समझेंगे, फिर ऑफिशियल सर्कुलर की बारीकियों में जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, ये नौकरियां देश में कहाँ-कहाँ हैं और आखिर में अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी घोषणा की। मतलब रेलवे बोर्ड ने 2026 के लिए टेक्नीशियन के पदों पर एक बड़े पैमाने पर भर्ती को हरी झंडी दिखा दी है। अब चलिए इस ऑफिशियल सर्कुलर को थोड़ा और समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सरकारी दस्तावेजों की भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो कोशिश करते हैं इसे आसान शब्दों में समझने की। इसमें सबसे जरूरी शब्द है CN, यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के सभी अलग अलग रेलवे जोन के लिए भर्ती का सिर्फ एक ही कॉमन नोटिफिकेशन निकलेगा। इससे होता यह है कि आवेदन करने की प्रक्रिया सबके लिए बहुत आसान और व्यवस्थित हो जाती है। तो इस पूरे सर्कुलर का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर 6,565 पद। ये सभी पद टेक्नीशियन के हैं और इनमें भी 39 अलग अलग तरह के रोल हैं और ये सारी भर्ती साल 2026 के लिए होने वाली है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करेगी। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है RRB, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यही वह संस्था है जो भर्ती का सारा काम देखती है। और इस बार एक नोडल RRB बनाया गया है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होगी कि वो इस पूरे भर्ती अभियान को कोऑर्डिनेट करे। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। सबसे पहले देश भर के अलग अलग जोन बताते हैं कि उन्हें कितने टेक्नीशियन चाहिए। फिर नोडल RRB एक जैसी क्वालिफिकेशन वाली नौकरियों को एक ग्रुप में डाल देता है। इसके बाद सबके लिए एक कॉमन नोटिफिकेशन यानी CEN जारी किया जाता है और आखिर में जो उम्मीदवार सफल होते हैं उन्हें उनकी पोस्टिंग दे दी जाती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबर्स पर। ये 6,565 नौकरियां आखिर हैं कहाँ, कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से जोन में? चलिए इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर रेलवे को किस तरह के टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये चार्ट तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देता है। देखिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 3,500 से भी ज्यादा पद हैं, मतलब कुल नौकरियों का आधे से भी ज्यादा हिस्सा। ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे पता चलता है कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस पर कितना जोर है। इसके बाद सिग्नल एंड टेलीकॉम और फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का नंबर आता है। और अगर थोड़ा और जूम इन करके देखें तो ये टेबल उन टॉप 5 रोल्स को दिखाता है जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। देखिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप के 867 पद हैं, जो लिस्ट में सबसे ऊपर है। इससे साफ है कि रेलवे के वर्कशॉप्स में कुशल कारीगरों की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो सवाल है कि ये नौकरियां देश में हैं कहाँ-कहाँ। ये चार्ट दिखाता है कि नॉर्दर्न रेलवे सबसे आगे है, जहां कुल 13% नौकरियां हैं। इसके ठीक पीछे वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल रेलवे हैं और बाकी की 58% नौकरियां देश के दूसरे सभी जोन्स में बराबर बटी हुई हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस सर्कुलर के आने के बाद तुरंत कौन से कदम उठाए जाएंगे? चलिए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक्शन शुरू हो चुका है। जोनल रेलवे को अपनी फाइनल रिक्वायरमेंट जमा करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। साथ ही उन्हें यह भी पक्का करना है कि आरक्षण के सारे नियम सही से लागू हों। ये सब हो जाने के बाद ही हम ऑफिशियल CEN के पब्लिश होने की उम्मीद कर सकते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भर्ती अभियान नहीं है, ये असल में भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। हजारों नए टेक्नीशियनों का आना एक तरह से देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आने वाले दशकों के लिए तैयार करने जैसा है।
ये भर्तियां यकीनन रेलवे के भविष्य को एक नई दिशा देंगी।